जो यहाँ तक शायद हुआ था, यत्वाह भट्टनायकः से करना है। भट्टनायकः आह, कि अत्र अहम अहम ऐसा कह करके अभिनय विशेष प्रदर्शित किया इसने कि अत्र अहम। तो अहम कथन में एक अभिनय विशेष है कि अभिनय विशेषः वर्तते कि अहम ईदृशी मने प्रोसित भर्तृका वियोगिनी अहम अत्र शये। तो अहम इति अभिनय विशेषेण विशिष्टः जः शब्दः वर्तते, अहम इति शब्दः स एव शब्दः अभिधा व्यापारेण बोधयति यत् मम शय्यायां त्वं शयिष्ठाः। तो अहम इति अभिनय विशेषेण आत्मनः दशायाः आवेदनात् स्वस्याः या दशा वर्तते, विरहिणी दशा या वर्तते, तस्याः दशायाः आवेदनात् बोधनात् शाब्दम् एतत् अस्ति। अत्र निषेध रूपः यह प्रतीयमानः अर्थः स शाब्दः वर्तते शब्द प्रमाण बोध्यः अस्ति, अर्थात अभिधा व्यापारेण बोध्यः अस्ति। शब्दस्य अभिधा व्यापारेण बोध्यः अस्ति। अभिनय विशेषस्य साहाय्यं विना अत्र निषेध रूपः अर्थः बोद्धुं न शक्यते। तो अहम इति अभिनय विशेषाद आत्मदशावेदनात् शाब्दं वर्तते तद अपि इति, यह भी अभिधा बोध्य ही है प्रतीयमान अर्थ। तो उस विषय में ये कहते हैं कि अहम शब्द का साक्षात अर्थ नहीं है, अहम शब्द का संकेतित साक्षात अर्थ नहीं है कि त्वं सहिष्ठाः, त्वं अत्र सहिष्ठाः। तत्र अहम इति तावत् शब्दस्य न अयं साक्षादर्थः। शब्दस्य यः साक्षात् अर्थः भवति, साक्षात् संकेतितः अर्थः यः भवति, स एव तु वाच्यः भवति। तो अहम इति शब्दस्य क्वचिदपि अर्थः न लिखितः अस्ति यत् अर्थः भवति कि त्वम् अत्र सहिष्ठाः। तो तत्र अहम इति तावत् शब्दस्य न अयं साक्षादर्थः। साक्षादर्थः यदि स्यात् तर्हि वाच्यः स्यात्। यदि उच्यते काक्वादि सहायः अयं शब्दः कि अहम दुःखिनी विरहिणी अत्र एवं काकु विशिष्टः यदि शब्दः उच्चार्यते, एवं अभिनय विशेषेण विशिष्टः शब्दः यदा उच्चार्यते तदा तत्र अत्रैव तव शयनम्
समीचीनम। हाँ, निषेधः यत्र तु व्यंग्यः नास्ति, विधि वर्तते व्यंग्यः। निषेधात् विधि यत्र व्यंग्यः वर्तते। तो एष विधि रूपः अर्थः काक्वादि साहाय्येनैव ध्वन्यते। तो काक्वादीनां साहाय्यं ध्वनन व्यापारं प्रति तु अभ्युपगतम् एव अस्ति, स्वीकृतम् एव अस्ति। तो काक्वादि सहायस्य च तावती ध्वनन मेव व्यापारः इति ध्वनेः भूषणम् एतत्। अभिनय विशेषस्य साहाय्यं यत् वर्तते, काक्वादीनां साहाय्यं यत् वर्तते तत्तु ध्वनन व्यापारस्य भूषणम् अस्ति। काक्वादि वैशिष्ट्य ज्ञानं विना ध्वनन व्यापारः न भवति। अतः भट्टनायकेन यदुक्तं कि अहम इति शब्दस्यैव अर्थः अस्ति अत्र शय्यायां त्वं शयिष्ठाः इति शयन विधि रूपः अर्थः अभिधया बुद्ध्या वर्तते इति भट्टनायकेन यदुक्तं तत् न समीचीनम्। यतोहि अहम इति शब्दस्य साक्षात् अर्थः स नास्ति, अपितु परंपरया स अर्थः बोध्यते। अहम शब्दस्य तु अहम इत्येव अर्थः, कि मैं, इतना ही अर्थ उसका है। अत्र अत्ता पदम प्रयुक्तम, कि अत्ता यत्र शेते। तो अत्ता पदम यदि न स्यात् अन्यः कश्चित् भवेत्, कि यत्र मम भगिनी शेते, अत्र मम सखी शेते। तर्हि अत्ता श्वश्रुवाचकस्य अत्ता शब्दस्यैव प्रयोगः किमर्थम्? तर्हि उच्यते कि अत्ता या भवति, श्वश्रुः या भवति, सा बद्ध्वाः उपरि शासनं करोति। बद्ध्वा श्वश्राः आदेशः अन्यथा कर्तुं न शक्यते। यद् सा दंडनेपि समर्था भवति। अतः अत्ता यत्र सेते त अत्तायाः सान्निध्येन किं प्रतीयते, कि प्रयत्नेन अनिभृत संभोग परिहारः ध्वन्यते। कि प्रयत्नं कृत्वापि यदि अनिभृतः, अनिभृत शब्देन यत्र अर्थः विवक्षितः, अप्रच्छन्नः यः वर्तते संभोगः, तस्य परिहारः यत्र प्रतीयते। तुम्हें छिपकर ही आना होगा, प्रत्यक्ष रूपेण यत्र प्रयत्नं कृत्वा प्रयत्नेनापि न आगन्तुं शक्यते। यतो हि अत्ता अत्र वर्तते। अत्ता यदा ज्ञास्यति तदा महान् अनर्थः भविष्यति। त अत्ता इति शब्देन
प्रयत्नेनापि अनिभृतः अप्रच्छन्नः प्रकटः यः वर्तते संभोगः तस्य परिहारः निषेधः यत्र ध्वन्यते। अतः त्वया प्रच्छन्नेनैव अत्र आगन्तव्यं कि यत्ता न जानीयात् अत्ता यदि ज्ञास्यति तदा मामपि दण्डयिष्यति तव अपि किं भविष्यति इति त्वमेव विचारयितुं शक्नोषि। अथ यदि त्वं तु रात्र्यन्धः भवसि, रात्रौ कामशरेण विद्धः सन् विवेकशून्यः भवसि, विवेकशून्यः अंधः। तो यद्यपि भवान् मदन सरासार दार्यमान हृदयः मदनस्य कामस्य शराणां बाणानां यः वर्तते आसारः वृष्टिः तेन दार्यमानम् अस्ति हृदयं यस्य सः त्वम् उपेक्षितुं न युक्तः। अर्थात मया तव उपेक्षा कर्तुम उचिता नास्ति, तव उपेक्षा समीचीना नास्ति, यतः त्वं पीडितः यसि मदन बाणेन दार्यमान हृदयः त्वं असि। अतः पीडितस्य रक्षा कर्तव्या, पीडितस्य पीड़ा हरणीया इति धार्मिक सिद्धान्तः वर्तते। अतः तव पीड़ा तु मया हरणीया अस्ति, तव उपेक्षा कर्तुं युक्ता नास्ति। तथापि अहं किं करोमि? पापः अयं दिवसकः। तो दिवस शब्दात् तत्र कुत्सायां कन् प्रत्ययः वर्तते। तर्हि पापः अयं दिवसकः अनुचितत्वात् कुत्सितोऽयम् इत्यर्थः कि दिवसे मया तव पीड़ा हर्तुं न शक्यते, अतः दिवसः कुत्सितः वर्तते, अनौचित्यम् अत्र अस्ति। पापो दिवसिकोऽयम् अनुचितत्वात् कुत्सितोऽयम् इत्यर्थः। अत्र प्राकृते प्रयोगः वर्तते दिवसम्। तो प्राकृते पुंग नपुंसकयोः अनियमः भवति। पुंस्तो नपुंसकत्वस्य लिंग नियमः नास्ति। अतः नायिका अहम् इति कथनेन अयं दिवसकः वर्तते वक्तुम् इच्छति कि न च सर्वथा त्वाम् उपेक्षे, अहं सर्वैः प्रकारैः त्वां न उपेक्षे, तव उपेक्षाम् अहं न करोमि। दिने एव उपेक्षां करोमि, यतः अत्र एव अहं तत्प्रलोकय, कि अहं तु यत्रैव अस्मि। यदि तव उपेक्षा करणीया आसीत् मया, तदा तो कथं मया उच्येत अत्र अहम् इति। यतः अत्र एव अहम् अस्मि तत् प्रलोकय, प्रकर्षेण लोकय, ध्यानेन पश्य
नान्यतः अहम गच्छामि, अहम अन्यत्र न गच्छामि, अत्रैव अहम अस्मि। यद्यपि दिवसे समागमः असंभवः, तदापि तव मुखं दृष्ट्वा अहम आनंदम रात्रिं यावत् अनुभवामि अनुभविष्यामि। त्वमपि मम मुखं दृष्ट्वा दिवसं यावत् आनंदम अनुभव। अहम कुत्रचिदपि न यामि। तत् अन्योन्य वदनावलोक लोकन विनोदेन परस्पर मुखस्य अवलोकनेन जः विनोदः आनन्दः तेनैव दिनं तावत् अतिवाहयाव। वयम् आवां दिनं क्षपयाव परस्पर मुखावलोकनेन। अतएव मया उच्यते अत्र अहम् इति प्रलोकय त्वम्। दर्शम माम दर्शम दर्शमेव सानंदम दिवसम नय रात्रौ सर्वं भविष्यति। प्रतिपन्न मात्रायां च रात्रौ यदा रात्रि आगत प्राया भविष्यति, रात्रेः यदा एव आरंभः भविष्यति, प्रतिपन्न मात्रा एव आगत मात्रा एव यदा रात्रि भविष्यति, तदा त्वं कामेन अंधीभूतः सन् मम शय्यां त्वं न आलिंग। कि यतो हि अंधः सन् त्वं श्वस्त्राः शय्याम् आलिंगिष्यति तर्हि महान् अनर्थः भविष्यति। अथवा मम शय्यायाम् अंधः सन् विवेक शून्यः सन् त्वम् आगमिष्यसि, अधैर्येण आगमिष्यसि, तदा महान् अनर्थः भविष्यति। तो प्रतिपन्न मात्रायां च रात्रौ अंधीभूतः मदीयां शय्यां मा श्लिक्षः। अश्लिक्षः श्लिष धातु वर्तते, लुङ् लकारः अस्ति मध्यम पुरुषस्य एकवचनं। त आश्लिष्टः न भव, मम शय्यां त्वं न आलिंग। अंधीभूतः सन् अपितु कथम आगंतव्यम, कि एषा अत्ता या वर्तते सा अत्ता आवयोः समागमे कंटक भूता वर्तते। तो अत्ता नामकः यः वर्तते कंटकः, स कंटकः तस्य कंटकस्य निद्रा त्वया ज्ञातव्या। कि एषा वृद्धा शयिता वर्तते अथवा शयिता नास्ति। अपितु निभृत निभृतम निभृतादपि निभृतं यथा स्यात्, प्रच्छन्नादपि प्रच्छन्नं यथा स्यात्, मंदादपि मंदं यथा स्यात्, तथा मंद मंदं मम शय्यां त्वं श्लेक्ष्यसि, मम शय्यां प्रति आगमिष्यसि। न तु अंधीभूतः सन् विवेक शून्यः सन् झटिति धावित्वा आगमिष्यसि, तदा तो अत्ता जागृता भविष्यति। तो अत्तायाः निद्रा संपन्ना अथवा न संपन्ना इति विवेकं कृत्वा तदैव आगन्तव्यं त्वया। अपितु निभृत निभृतम् एतत् अत्ताभिधानः, अत्ता नामकः
निकटः जः कंटकः निकटे स्थितः मम निकटे स्थितः कंटकः वर्तते तस्याः तस्य कंटकस्य मने कंटक सदृश्याः अत्तायाः या निद्रा तस्या निद्रायाः अन्वेषण पूर्वकम अनुसंधान पूर्वकम निद्रा की का शोध करके रिसर्च करके आप आना। तो निद्रायाः अन्वेषण पूर्वकम आगंतव्यम इति यत अत्र ध्वन्यते। अयम व्यंग्यार्थः यत्र प्रतीयते। तर्हि नायिकया पथिकस्य स्वीकारः कृतः। नायिकया पान्थः व्यञ्जनावृत्त्या स्वीकृतः। अतः विधि रूपः अभ्युपगम रूपः अत्र अर्थः प्रतीयमानः वर्तते। निषेध रूपस्तु मासयिष्ठाः इति निषेध रूपः अस्ति। पुनः अन्यत् उदाह्रियते कि यत्र विधि रूपः प्रतीयमानः विधि रूपः वाच्यः अर्थः प्रतीयमानः अनुभय रूपः भवति न विधि रूपः न निषेध रूपः। तर्हि ब्रज ममैवैकस्याः भवन्तु निःश्वास रोदितव्यानि मा तवापि तया विना दाक्षिण्यः तस्य जनिषत। अत्र काचन नायिका स्वकीयं कान्तं पतिं प्रति वदति। कि त्वं ब्रज तस्याः एव स्त्रियाः समीपं गच्छ। त्वं ब्रज त्वं यदा यदा मम समीपे भवसि तदा तस्याः वियोगेन त्वमपि रोदिषि और सापि या मदीया शत्रुः वर्तते तव प्रिया नायिका सापि रोदिति दुःखेन तस्याः श्वासः दीर्घः भवति। अतः अहम उदारा अस्मि। अहम स्वार्थस्य कृते त्वां तां च न पीडयितुम् इच्छामि। तो एकस्याः मम एव निःश्वास रोदितव्यानि भवन्तु अपितु तया विना तवापि निःश्वास रोदितव्यानि मा जनिषत मा भवन्तु न भवन्तु। अहं जानामि विवाह काले त्वं मम पाणिग्रहणं कृतवान् स्वीकृतवान् यत् आजीवनं त्वया सहैव वत्स्यामि तव अपमानं कदाचिदपि न करिष्यामि। एषा जा प्रतिज्ञा कृता तद् वर्तते त्वयि दाक्षिण्यं। दक्षिणः नायकः सः यः समानुरागः भवति अनेकासु नायिकासु। तो त्वं दाक्षिण्यं प्रदर्शयितुं
कि त्वामपि अहम न त्यक्तुम इच्छामि किंतु तया बिना अत्रापि मम रोदनम भवति तत्त्वां प्रति अपि मम तथैव अनुरागः यथा तां प्रति। तर्हि दाक्षिण्यं यत् वर्तते दक्षिण नायकत्वं यत् वर्तते तेन त्वं पीडितः भवसि। तो दक्षिण नायकत्वं त्वं त्यज तां प्रति एव उपसर्प। तो दाक्षिण्येन त्वं यः हतः वर्तते मृतकल्पः यः वर्तसे कि प्रतिज्ञा मया कृता यतः एषापि रक्षणीया इमां प्रत्यपि अनुरागः करणीयः। तो दाक्षिण्यस्य यः दंभः वर्तते दक्षिण नायकत्व का जो तुम ढोंग स्वांग कर रहे हो तो दाक्षिण्येन हतस्य तव अपि निःश्वास रोदितव्यानि तया बिना मा जनिषत। अत्र नायिका वदति कि ब्रज तस्या एव समीपम गच्छ मम समीपे न तिष्ठ। तो अत्र ब्रज इति विधिः वाच्यः वर्तते गमन विधिः वाच्यः अस्ति। तर्हि व्यंग्यं प्रतिपादयति कि त्वम एवं न वक्तुं शक्नोषि यत् अहं प्रमादवशात् तस्याः गृहं गतवान्। भूल के कारण मैं उसके पास चला गया। तो न प्रमादादेव नायिकांतर संगमनम तव नायिकांतरस्य अन्यस्याः नायिकायाः संगमनम यत् वर्तते संगमः स प्रमादादेव नास्ति अनवधानवशात् नास्ति अपितु गाढ़ानुरागात् वर्तते। मदपेक्षया तां प्रति तवानुरागः गाढ़ः वर्तते गाढ़तरः वर्तते अपितु गाढ़ानुरागात् नायिकान्तर्गमनं तव। यतो हि मम पार्श्वे त्वं यदा आगच्छसि तदा तव मुखस्य वर्णः अन्यः भवति मलिनः भवति। तो अन्यादृङ् मुखवर्णः तव मुखवर्णः अन्यादृशः भवति यदा मम पार्श्वे भवसि अर्थात तव मुखे मालिन्यं भवति औदासीन्यं भवति यदा त्वं मम पार्श्वे तिष्ठसि। किंतु यदा तत्पार्श्वे गच्छसि तदा तु मुखे प्रसन्नता स्यात् प्रसन्नता भवति। तो मम पार्श्वे किमर्थं मालिन्यं वर्तते। एवं च कदाचित् त्वं गोत्रस्खलितम् अपि करोषि तस्याः एव नायिकायाः नाम्ना मां त्वं संबोधयसि। तो गोत्रस्खलनम् एतद् भवति कि नायकः यां नायिकां निरन्तरं चिन्तयति तस्याः एव नाम्ना अन्यामपि नायिकां यदा संबोधयति व्यवहरति तदा गोत्रस्खलनम्। तो नाम्नः स्खलनं तत्र गोत्र नाम तो नाम्नः स्खलनं भवति तस्याः एव त्वं चिन्तनं करोषि सा एव निरन्तरं तव हृदये वर्तते तत्कारणात् मां तस्याः एव नाम्ना कदाचित् त्वं व्यवहरसि।
गाढ़ानुरागः वर्तते तां प्रति, यतः मम पार्श्वे तव मुखवर्णः अन्या दृक् भवति गोत्रस्खलितादि च भवति। दाक्षिण्यम नाम एक रूपता, नायकस्य अनुरागस्य अनेकासु नायिकासु एक रूपता, न कांचित कांचित प्रति अधिकता नापि च न्यूनता, किंतु मया यत्र अनुभूतं कि तां प्रति तु रागे अधिकता वर्तते, मम प्रति तव रागः स्वल्पः, मां प्रति जायमाने रागे अल्पता अस्ति। अतः दाक्षिण्यम यत् वर्तते दाक्षिण्यस्य स्वरूपं वर्तते पूर्वकृतानुपालनम, पूर्वं यत् कृतं वर्तते स्वीकृतं वर्तते तस्य अनुपालनं कर्तव्यम्। तो पूर्वकृतस्य अनुपालनम एव आत्मा स्वरूपं वर्तते यस्य, तेन दाक्षिण्येन एक रूपताभिमानेन, कि त्वयि एक रूपताया अभिमानः वर्तते, कि मयि एक रूपता एव वर्तते, कि पूर्वं यत् अहं स्वीकृतवान् तदेव अद्यापि स्वीकृतवान् अस्मि। यादृशः रागः तव, यादृशः मम रागः त्वां प्रति पूर्वम् आसीत्, तादृशः एव रागः अस्मिन्नपि समये वर्तते। तो एक रूपता वर्तते रागे इति, एक रूपतायाः यः अभिमानः वर्तते, तो पूर्व कृतस्य अनुपालनम् अस्ति स्वरूपं यस्य, तेन दाक्षिण्येन एक रूपतायाः यः वर्तते त्वयि अभिमानः, तेन त्वम् अत्र स्थितः, तस्मात् एव कारणात् त्वम् अत्र मम समीपे स्थितः असि। तो एक रूपताया वस्तुतः अभिमानः वर्तते, दाक्षिण्यं त्वं प्रदर्शयसि न तु दाक्षिण्यं त्वयि वर्तते, पूर्व कृतानुपालनं वस्तुतः त्वयि नास्ति। तो पूर्व कृतानुपालनस्य दाक्षिण्यस्य अभिनयं करोषि, अतः तस्मात् कारणात् सर्वथा शठोषि, त्वं शठः असि, दुर्जनः असि। एवं व्यंग्य रूपेण नायिका तं विवक्षति, वक्तुम इच्छति। तो गाढ़ प्रगाढ़ मन्युः यः वर्तते, नायिकायाः यः क्रोधः वर्तते, स क्रोधः एव अत्र प्रधान रूपेण व्यज्यते, कि अर्थात नायिका कुपिता अस्ति। एवं एवं विचार्य एवं एवं उक्त्वा सा कुपिता वर्तते। असहायः यः भवति तस्मिन् कोपः भवति, कथयति कि त्वं तस्य एव पार्श्वे तस्याः एव समीपे गच्छ, मम समीपे न आगच्छ। किमर्थं मित्रतायाः अभिनयं करोषि इति। गाढ़मन्यो रूपः प्रगाढ़ः ज मन्युः क्रोधः। मन्यु शब्दस्य क्रोधः अपि अर्थः भवति, एवं शोकः अपि भवति, विषादः अपि भवति। तर्हि अर्थद्वयं ग्रहीतुं शक्यते कि नायिका अतीव विषण्णा विषाद युक्ता, तो नायिकायाः विषादः अथवा
क्रोधः यः वर्तते अमर्षः तो गाढ़मन्योरूपोऽयं खंडित नायिकाभिप्रायः। खंडिता ऐसा वर्तते नायिका सा गुरुजी नायिका। रोदितव्यानि इति क्रोधस्य अपि कारणं भवितुम् अर्हति वा? अने क्रोधेऽपि रुदन्ति। हाँ। क्रोधः भवति अश्रूणि आगच्छन्ति, दीर्घा श्वासाः भवन्ति। नाम तस्य क्रोधस्य अपि अनुभावरूपेण रोदितव्यानि भवितुम् अर्हन्ति। हाँ, भवितुम् अर्हति। विषादः तु भवत्येव। दुःखे 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 रोदनं तु भवति। माने शुद्धः अमर्षः नास्ति, क्रोधः नास्ति, तत्र विषादः अपि कारणं वर्तते, तेन रोदितव्यम् अपि भवति। तो यद् भवतु अमर्षरूपः भावस्तु स्पष्टः वर्तते, यतो हि उक्तवान् त्वं सठोषि। तो क्रुद्धः यः भवति तादृशं शब्दं प्रयुङ्क्ते, किन्तु रोदितव्य शब्दस्य अश्रुपातादयः ये भवन्ति क्रोधवशादपि नयनाभ्याम् अश्रूणि पतन्ति। तो खंडिता ऐसा नायिका वर्तते, सा नायिका खंडिता उच्यते यस्याः समीपं पतिः कस्याश्चित् नायिकायाः गृहे समग्रां रात्रिं व्यतीत्य रमणं विधाय प्रातः काले आगच्छति। तो इस अस्याः नायिकायाः रात्रिकालीनः यः वर्तते, रात्रिकालिकः स्वपतिं प्रति अभिलाषः स खंडितः भवति। तो मनोरथस्य खंडनात्, खंडित मनोरथत्वात् ऐसा खंडिता वर्तते। तो एवं गाढ़मन्युरूपः यः वर्तते नायिकायाः अभिप्रायः, स गमनस्य अभावरूपः निषेधः नास्ति। तो न च असौ ब्रज्याभावरूपः निषेधः। तो ब्रज्यायाः अभावरूपः निषेधः नास्ति। अर्थ ऐसा न इच्छति वस्तुतः यत्तस्याः पार्श्वे त्वं न गच्छ, अथवा गच्छ। गाढ़मन्युः रूपः मन्युरूपः एव अर्थः अस्ति। अपितु हाँ, तो नापि विध्यन्तरम् अत्र वस्तुतः गाढ़मन्युरूपः अर्थः यः वर्तते सोपि विधेयः अस्ति। विध्यन्तरम् एतत् वर्तते, किन्तु ब्रज्याभावरूपः स विधिः नास्ति। यदि एवं भवेत्, वाच्यं भवेत् ब्रज, प्रतीयमानः अर्थः भवेत् न ब्रज, ब्रजनस्य निषेधः, तदा तु वाच्यस्य विधिरूपता प्रतीयमानस्य निषेधरूपता च स्यात्। किन्तु अत्र
ब्रज्याभाव रूपः निषेधः व्यङ्ग्यः नास्ति अपितु गाढ़ मन्यु रूपः नायिका अभिप्रायः यः वर्तते स अन्यः विधि वर्तते। एवं अन्य निषेधा भावः अत्र अस्ति, अन्यस्य विधेय निषेधस्य अत्र अभावः वर्तते। तो ब्रज्यायाः अन्यः यः वर्तते पदार्थः गाढ़मन्युरूपः पदार्थः तस्य निषेधस्य यत्र अभावः अस्ति अतः विधि रूपः वर्तते। गुरुजी नास्ति इति लिखितं, नापि नापि निषेधः भावः, नापि नापि विध्यन्तरमेव अन्य निषेधः भावः। नापि इति पूर्वम् उक्तं खलु। किम् उक्तं? निषेध अभावः नास्ति इति उक्तं, नाम निषेधः अस्ति। तो पूर्वं तो एवं जातं कि ब्रज्याभाव रूपः निषेधः स नास्ति। एवं एतत् जातम्। एवं विध्यन्तरम् एव अत्र वर्तते। गुरुजी जैसे कोई पत्नी है तो वह तो यही चाहेगी ना कि हमारा पति कहीं और न जाए, तो निषेध का अभाव किस प्रकार से गुरुजी की मत जाओ? नहीं, वो तो है, लेकिन ये यहाँ पर क्रोध व्यक्त कर रही है, तो नायिका का जो अमर्ष है भाव वही प्रधान रूप से है। अच्छा, माने अब जाए या न जाए कष्ट तो इसको हो रहा है ना, एक बार तो चला गया। हाँ। तो नहीं भी जाएगा, यहीं तुम रहो ये कह दे तब भी इसको विषाद रहेगा कि ऐसा इसने अपराध कर दिया कि जाए तब भी न जाए तब भी इसको दुख रहेगा जीवन भर। आजीवनम दुखम स्थास्यति। हाँ, तो ही विध्यंतर को तिष्ठ नहीं रह सकते गुरुजी। क्या विध्यंतर को तिष्ठ, अत्र तिष्ठ ऐसा नहीं ले सकते क्या? ना, विध्यंतर माने यहाँ विधि शब्द से लेंगे हम ये ब्रज्या, ब्रज, हाँ, ब्रजन विधि। तो ब्रजन विधि, हाँ, ब्रजन विधि से अन्य यहाँ पर जो विधि है वो अन्य के निषेधा भाव रूपी नहीं है। माने अन्य पदार्थ जो गाढ़मन्यु रूप हुआ, तो गाढ़मन्यु रूप जो पदार्थ है वो निषेध के अभाव रूप नहीं है। मतलब निषेध रूप है। कौन? निषेध के अभाव रूप नहीं है, मतलब गुरुजी निषेध रूप है ना? नहीं, हाँ, यहाँ पर जो है ये तो ठीक कह रहे हैं। गुरुजी ऐसा है ना कि वो ये भी नहीं चाह रही कि रुको और वो ये भी नहीं चाह रही कि जाओ, तो मतलब वो जाएगा तो भी गुस्सा होगी क्यों जा रहे हो, और रुकेगा तो भी। वो तो क्रोध जो है सो व्यंग्य है वहां पर, लेकिन यहाँ पर जो नापी है उसको लगाना है ना। हाँ गुरुजी, मतलब हाँ, ये कहीं ना कहीं मतलब उभय रूप हो रहा है, मतलब प्रतीयमान रूप जो अर्थ है वो विधि प्रतिषेध उभय रूप हो रहा है। इसको उभय कहे या अनुभय कहे पता नहीं गुरुजी, पर दोनों ही आ रहे। नहीं, अनुभय कहने का तो बैठ जाता है। नहीं गुरुजी, पहले आधे सेंटेंस में कह दिया कि न ब्रज्या भाव रूपो निषेध, तो निषेध भी नहीं है और निषेधा भाव भी नहीं है, मतलब विधि भी नहीं है। हाँ, तो किसका निषेध है? माने वाच्य जो होता है अर्थ उसका निषेध नहीं है व्यंग्य। हाँ। जैसे ब्रह्म धार्मिक में था कि ब्रह्म था वाच्य और उसी का निषेध माने भ्रमण का निषेध जो है सो व्यंग्य हो रहा था जी। तो वहां पर कहेंगे वाच्य है भ्रमण रूप माने विधि रूप, और वो है प्रतिमान जो है वो है निषेध रूप।
लेकिन यहाँ ब्रज जो विधि रूप है उसके विपरीत यहाँ पर व्यंग्य अर्थ नहीं है कि न ब्रज, तो न ब्रज न मत जाओ ये नायिका कहना नहीं चाहती है उसको, केवल क्रोध प्रकट कर रही है कि तुमने अपराध किया और ऊपर में दिखा रहे हो कि दाक्षिण्य मुझ में है, मैंने पहले जो स्वीकार किया उसका पालन कर रहा हूं, मैं तेरे ही ते पास हूं। तो एक बार अपराध यदि कर दिया तो क्रोध तो बराबर रहेगा ना जी। हाँ, क्रोधः अमर्षः आजीवनम स्थास्यति, कि तुमने धोखा किया मेरे साथ, मया अहम त्वया वंचितः, अतः वंचकम प्रति आजीवनम प्रगाढ़ः मन्युः भवति। एतद् विषये तो मन्युः प्रगाढ़ः तत्र भविष्यति। तो अतएव उच्यते गाढ़ मन्यु रूपः अभिप्रायः व्यंग्यः वर्तते। लेकिन ये यहाँ ये देखना है कि न च असो ब्रज विद्यंतरम से भी क्या लेना गुरुजी? सबसे पहले तो ये, और यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगाई है विद्यंतरम? क्रिया विशेषण के रूप में क्या गुरुजी? नहीं, विद्यंतरम क्रिया विशेषण नहीं है, न च नापि विद्यंतरम अस्ति। विधि के विधि जो व्रज रूप वाच्यार्थ है उसके अंतर मतलब उसके अतिरिक्त अन्य निषेधा भावः विद्यंतरम नास्ति। हाँ, यही कहना है कि विद्यंतरम माने अन्य निषेधा भाव अन्य विधि यत्र नास्ति। अन्य नामक अस्य, हाँ, तो अन्यत्वं कस्मात् ग्राह्यम तर्हि ब्रज्या वर्तते या ब्रजनम यतस्ति ततः ब्रजन पदार्थात अन्यः जह वर्तते पदार्थ स्थान। हाँ, तो हाँ, तो ब्रजन पदार्थात अन्यस्य, तो अन्यस्य से हम ले लें तो ब्रजन से भिन्न के निषेध का अभाव, ये यहाँ करेंगे कि ब्रजन से अन्य जो होगा वो, तो ब्रजन से अन्य ऐसे लें तो सारे पदार्थ हो जाएंगे। गुरुजी ब्रजन से अन्य ब्रजा भाव भी ले सकते हैं ना, ब्रजन का अभाव, ब्रजना भाव। हाँ, रहिए आया। हाँ, मतलब रुको गुरुजी, रुकने रूपी अर्थ ही यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि बात प्रतीयमान में विधि और प्रतिषेध की चल रही है ना गुरुजी। ना, हाँ रहिए, यहाँ पर मतलब जो है यहाँ कहना है कि अनुभय रूप है ये, तो अनुभय रूपता तो स्पष्ट है उसकी, लेकिन ये पंक्ति यहाँ पर लगानी है कि गुरुजी जैसे कि अन्य अन्य तो किसी से अन्य, व्रज से अन्य मतलब गमन से अन्य, तो गमन से अन्य हुआ स्थान। अब स्थान का निषेध का अभाव नहीं है, मतलब स्थान का निषेध है, स्थान का निषेध का अभाव नहीं है, इसका मतलब स्थान का निषेध है। किस में? नहीं, इसकी बातों में कि तुम मत रुको। नहीं, मत रुको सो तो निषेध हो जाएगा। हाथ पर वो भी है, मत रुको ऐसा भी कह रही है और रुको ऐसा भी कह रही है, क्योंकि व्रज्या भाव रूपी निषेध भी नहीं है। नहीं, ये यहाँ थोड़ा लग नहीं रहा, ये जो है इस पर विचार कीजिए
कि मतलब मत जाओ ऐसा भी नहीं कह रही और मत रुको ऐसा भी नहीं कह रही। वो तो ठीक है, न जाने को कह रही है न रुकने के कर रही है, वो क्रोध प्रकट कर रही है। क्रोध तो क्रोध यही तो हुआ कि क्रोध प्रकट कर रही है, लेकिन ये पंक्ति जो है वो पंक्ति को लगानी है ना। गुरुजी नीचे बाल प्रिया में वैसे ही लिखा है कि व्रज्यापेक्षया अन्यः निषेधाभावः तदात्मकं विद्यन्तरम् इति संबंधः अभिप्राय रूप व्यंग्यस्य तद उभय रूपत्वा भावात् इति भावः। रही कि ब्रज्या से जो अन्य है, तो अन्य के निषेध का अभाव, तो बालप्रिया तो लिखती है, लेकिन ये स्पष्ट होना चाहिए ना कि ब्रज्या से अन्य किसको लेंगे हम। तो अन्यस्य निषेधस्य अभावः, अन्य के निषेध का जो अभाव है वो विध्यंतर नहीं है, यही पंक्ति कह रही है। गुरुजी यहाँ पर तो बाल प्रिया में तो अन्यस्य नहीं कह रहे हैं, वो अन्यः निषेधाभाव, साक्षात निषेधाभाव को ही अन्य कह रही है। न ब्रज्या से अन्य कौन हुआ? ब्रज्यापेक्षया अन्य स निषेधाभाव। न तो अन्य है और एक दूसरे में लिख रहा है अन्यस्य लिख रहा है कि ब्रज्या से अन्य के निषेध का अभाव लिख रहा है। अच्छा गुरुजी, तो और अन्य निषेधाभाव माने निषेधाभाव ही व्रज्या से अन्य है ना गुरुजी? न निषेधाभाव तो ब्रज्या से अन्य है। तो निषेधाभाव का क्या अर्थ हो जाएगा? विधि हो जाएगा ना। हाँ गुरुजी। तो विधि हो जाएगा तो विधि कैसे होगा? तो विधि विध्यंतर नहीं है, ये बैठेगा कैसे? ये अभिनव गुप्त क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर रवि विचार में ये बात नहीं आ रही है। ये गुरुजी कल बता दीजिएगा। हाँ विचार हाँ नहीं, वही आप लोग भी सोचिए। देखिए, हाँ, असौ से यहाँ पर हम लेंगे तो गाढ़मन्यु रूप लेंगे। अभिप्राय, नायिका के अभिप्राय जो है वो असौ मने वही न लेंगे। गाढ़मन्यु रूपः खंडित नायिका अभिप्रायः जह वर्तते स ब्रज्या भाव रूपः निषेधः। ऐसे करेंगे तो वह ब्रज्या के अभाव रूप निषेध नहीं है। गाढ़मन्यु रूपः जह अर्थ अस्ति स गमन के गमना भाव रूपः जह निषेधः वर्तते स नास्ति। ये तो ठीक है कि मन्यु जो है गमन का अभाव नहीं है। और
गमन विधि भी यहाँ पर नहीं है। विध्यंतरम गमन विधि अपि नास्ति। अच्छा, इसको दूसरे दिन देखिए, आज इतना ही रखिए। जी हाँ ठीक है गुरुजी, हाँ प्रणाम। हाँ हाँ, आज इतना ही।